और आज मेरे को महीना हो गया और महीने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा हूँ किसका धन्यवाद करूँ मैं। मतलब मैं चल फिर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, बिल्कुल ढंग से, थकावट नहीं होती। पहले तो सोच लो आप, अगर मैं 10 मिनट भी पैदल चला तो मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना ही पड़ता था। 7-8 रोटी खा रहे हैं तो अब तो आपको ठीक ही लग रहा होगा। मेरे अब लग तो रहा है कम से कम 60-70%। क्या ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेद को अगर सही ढंग से जानकार लोग हैं, अगर सही ढंग से करने वाले, तो ऑलमोस्ट सभी चीजों का इलाज है उसमें। हमने पिछले 2 सालों में यहाँ बहुत सारे लोगों के जो इस तरह के जो भ्रम थे ना, वो तोड़ दिए थे। माइग्रेन से लेके, कमर दर्द से लेके, आईबीएस के बहुत सारे पेशेंट्स, पाइल्स के रोगी, ऐसे तमाम जिनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर ठीक किया हमने। कृपाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं हूँ यहाँ हिरनी से। आप ये बताइए, आप वैदिक वैद्यशाला से ट्रीटमेंट ले रहे थे ना, तो उसके बारे में आप थोड़ा अपना अनुभव बताओ कि किस चीज के लिए आपने ट्रीटमेंट ली, कितने सालों से पहले ट्रीटमेंट ली और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप सारा बताइए जरा। मैं आपको बताता हूँ, ये लगभग सन 2016 की बात है। तो उस टाइम मेरे को पेट की दर्द शुरू हुई थी। अच्छा। तो फिर मैंने हॉस्पिटल वगैरह में इलाज किया, जो हमारे लोकल है, कोई कुल्लू वैली जो भी है, सरकारी कुछ भी। तो मेरे को 5-6 महीने हो गए, मैं दवाइयाँ खाता रहा पर पेट खराब से खराब होता रहा। तो फिर जब 6 महीने में फिर मैं थोड़ा घबराहट सा गया, वही इतना 6 महीने हो गया, वही पेट ठीक नहीं हो रहा, वो क्या प्रॉब्लम हो गई होगी। तो फिर किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई ओल्ड में कोई फॉरनर थे। अच्छा। जो आयुर्वेदिक कुछ इलाज बताते थे। अच्छा। तो मैं उनके पास चला गया, उन्होंने मेरे को एक लिस्ट दे दी कि भाई आपने ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, आपका पित्त बढ़ गया है। तो उसके अकॉर्डिंग में चलता रहा। तो मूंग की दाल खानी, कोई ये खाना, उस तरह से। तो वो मैंने लगभग 5-6 महीने तक किया और मेरा सारा वेट लॉस हो गया पूरी तरह से। अच्छा। और ताकत वाली चीजें तो कुछ भी नहीं थी उसमें, और दवाई वगैरह कुछ नहीं थी, वो फिर खाने पर डिपेंड थी। तो फिर पेट तो नहीं उतना ठीक भी नहीं हुआ, उतना खराब भी नहीं हुआ, लेकिन वेट लॉस बहुत हो गया। तो फिर ऐसा बन गया था कि अब तो साल हो गई, बहुत ही मुश्किल हो रही है, अब क्या किया जाए। तो कोई भी कुछ बोल देता, मैं वही से ट्रीटमेंट लेते था। वो तो होता ही है, मरता क्या नहीं करता है ना जी। तो पूरा पता नहीं लग रहा था। तो फिर किसी ने बोला आप वहाँ पे जाओ पतंजलि, तो मैं पतंजलि चला गया। फिर उन्होंने वहाँ योगासन वगैरह बताए और वो दवाइयाँ वगैरह भी दी उन्होंने। तो 6 महीने तक मैंने वो भी खा लिया और योगासन भी किए, पर नहीं उतना ठीक नहीं लगा। तो एक दिन ऐसे घूमते यहाँ काइस गोम्पा गया, तो वहाँ पे एक लामा जैसे मिल गए। तो कई लोगों से सुना था भाई लामा लोग जड़ी बूटियां वगैरह दे देते हैं। तो उन्होंने मेरे को यहाँ मनाली में भेजा, उनका हॉस्पिटल है। तो वहाँ की दवाई में लगभग 5-6 महीने खा ली। तो मतलब बिल्कुल ढंग से मेरे को कहीं भी नहीं ठीक लगा। तो फिर आपकी तरह मैं एक अवस्थी डॉक्टर के पास चला गया। मैंने कहा काफी हमारे जगह के अनुभवी डॉक्टर हैं, तो चलो उनसे सलाह लेते हैं। उन्होंने मेरे को 1 महीने की दवाई वगैरह दे दी। तो जब कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, आप ऐसा करो, आप चंडीगढ़ पीछे, चंडीगढ़ उन्होंने क्लिनिक का नाम दिया, होप क्लिनिक चंडीगढ़ है, वहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है वो वहाँ। तो फिर मैं वहाँ पे चला गया, उन्होंने मेरे को 2 महीने की दवाई दी। तो उस दवाई खाने के बाद पहली बार मेरे को थोड़ी ताकत महसूस हुई, लगभग 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद। फिर मैंने सोचा अब तो बढ़िया लग रहा है, मैंने कहा अब तो मैं खा लूंगा 2-3 महीने, चल मैं ठीक ही हो जाऊंगा मैं। फिर जब मैं खाता रहा तो 2-2 महीने की दे देते थे डॉक्टर। मैंने कहा 6 महीने हो गया, अब तो ठीक होना चाहिए, कैसे दवाई हो गई। तो उन्होंने कहा कि बोला आपको तो अभी भी खानी पड़ेगी जब ढंग से ठीक होते। तो फिर वैसे 1 साल होती गई, हालांकि बॉडी तो ठीक लग रही थी, लेकिन वो दवाई खाने का मन नहीं कर रहा था। अब रोज 10-10 गोली खाओ, सुबह 5 और शाम को 5। तो लगभग 1.5-2 साल खाए। तो मेरे को बहुत ही मतलब मन से आ रहा था कि मतलब उल्टी करनी थी, मतलब ये दवाई नहीं खानी थी। पर मजबूरी ऐसी थी कि भाई अगर थोड़ा ताकत चाहिए तो दवाई खानी पड़ेगी, नहीं तो फिर बुरी हाल हो जाएगी की तरह। तो इस तरह चलता रहा। तो बाद में बीच में पता नहीं ऑटोमेटिकली कैसे मतलब 5-6 महीने मेरे को बिना दवाई के भी ठीक लगा। उस टाइम कोरोना टाइम था और हम जंगल वगैरह चले गए थे, वहाँ थोड़े टाइम रहे। कहीं कोई जैसे बीच में कोई झीलें वगैरह जगह जगह, तो उनकी वहाँ घूमने भी गए, वो झील का पानी भी पी लेता था वैसे ही। तो घूम फिर के बाद 5-6 महीने मेरे को ठीक ही जैसा लगा। पर उसके बाद फिर मेरे को दोबारा स्टार्ट हो गई। अच्छा। तब मैं इतना परेशान हो गया, मैंने सोचा मैं तो ठीक हो गया था, ये क्या हो गया। वो दवाइयाँ चली हुई थी? नहीं, दवाइयाँ बंद थी, उस टाइम बंद थी दवाइयाँ। तो जब मेरे को दूसरी बार ये शुरू हो गई साल 1 से लेकर, तो तब मैं बहुत ही घबरा गया। मैंने कहा भगवान ये तो बहुत ही मुश्किल है। दूसरी वाली कैसे मतलब?
मतलब 6 महीने में ठीक रहा। अच्छा, दोबारा 6 महीने ठीक होने के बाद हाँ। दोबारा शुरू हुई आपको? तो फिर मैं तो चंडीगढ़ ही चला गया और तो मेरे को पता नहीं था, तो मैंने चंडीगढ़ की दवाइयाँ ले ली थी 2-3 महीने की। तो फिर अब दवाई खाने मन भी नहीं था, अब खानी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्या किया जाए, अब समझ नहीं आया। दवाई भी नहीं खानी थी क्योंकि मेरे को पता ही तो लंबी चलेगी फिर से। तो तब एक मेरे रिश्तेदार हमारे घर में आए, तो उन्होंने इस तरह से कहा, बोला ऐसा आपको 14 दिन में डॉक्टर साहब है यहाँ पे वैदिक वैद्यशाला जाना आपने। तो मन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, जैसा जाऊँ नहीं जाऊँ। मैंने कहा सारी ट्रीटमेंट तो कर लिया, अब चलो देखते हैं, ऐसे सोचा मैंने मन में, देखते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने वो चंडीगढ़ वाली दवाई बंद कर दी 1 महीने के बाद। मैंने कहा मैंने नहीं खानी है, चाहे मैं खान पान में थोड़ी तब्दीली कर दूंगा, कोई मूंग दाल ये खा लूंगा, मैंने दवाई नहीं खाऊंगा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ऐसा सोचा मैंने। तो मेरे को लगभग 3-4 दिन ही हो गए थे, उस दिन संडे का दिन था। तो मैं सुबह उठा तो मेरे को फिर बहुत दर्द लगी। अब तो मेरे को दवाई खानी पड़नी थी और बॉडी भी बिल्कुल वीक लगी उन्हें। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, तब मेरे को याद आई जो उन्होंने कहा था कि भैया बांध जाओ। तो मैं यहाँ पे आ गया, फिर डॉक्टर साहब ने मेरे को इस तरह से, मेरा जो नाड़ी वगैरह जो डॉक्टर साहब करते हैं उन्होंने मेरे को बता दिया था, भाई आपने नाड़ी का परीक्षण करना है, खाना नहीं खाना है, नहाना नहीं है। तो मेरे को पता था, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आ गया सुबह, तो फिर इन्होंने मेरे को बता दिया डॉक्टर साहब ने, आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप ये दवाई ले जाओ। तो फिर तो मैंने कहा वो तो अब चंडीगढ़ वाली दवाई छोड़ दूं तो बुरे हाल होते हैं। तो मैंने कहा चल मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी थोड़ी इनको ले लेता हूँ। तो साथ डॉक्टर साहब, मेरे को डर लग रही थी। बिल्कुल। तो फिर मैंने, डॉक्टर साहब ने मेरे को दवाई दी। दर्द होता है ऐसा खतरनाक है कि वो डर ही पैदा होती है, जब पैदा होती है। एक बार जब दर्द शुरू लगी ना उन्हें, ठीक होने के बाद दोबारा लगी, फिर तो लगता है कि हे भगवान अब क्या किया जाए। तो मैंने चंडीगढ़ की दवाई भी जैसे मैं 2 दिन खाता था, और डॉक्टर साहब की दवाई रेगुलर लगती थी। जब डॉक्टर साहब की दवाई 2-3 दिन लगती थी, फिर कभी पेट में गड़बड़ लगती थी, फिर चंडीगढ़ की दवाई 1 दिन खाता था। तो 1-2 दिन करके मैंने चला दी। तो इस तरह हो गया मेरे को 10-12 दिन। फिर मेरे को थोड़ा बॉडी थोड़ी ठीक लगी, मेरे ताकत जैसे लगी महसूस होने। मैंने कहा यहाँ की दवाई से तो मेरे को अपने आप ही महसूस लगा होने की भाई इन दवाई का असर लग रहा मेरे को, क्योंकि चंडीगढ़ से थोड़ी और फीलिंग होती थी, यहाँ की दवाई से कुछ मेरे को ज्यादा फीलिंग हो गया। तो एक दिन मैंने डिसीजन, 10-15 दिन के बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने ये खानी नहीं है। फिर मैंने चंडीगढ़ वाली वैसी रख दी और डॉक्टर साहब की दवाइयाँ लेता रहा। और आज मेरे को महीना हो गया, और महीने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा हूँ किसका धन्यवाद करूँ मैं। मतलब बॉडी में काफी फिजिकल उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अंदर से लग रहा है कि ताकत जैसे महसूस हो रही है। मतलब मैं चल फिर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ बिल्कुल ढंग से, थकावट नहीं होती। पहले तो सोच लो आप, अगर मैं 10 मिनट भी पैदल चला तो मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना ही पड़ता था। बॉडी अंदर से इतनी वीक हो जाती है ना, बहुत थोड़ा सा भी चलेंगे तो थकावट, शरीर भी पतला हो जाता है और अंदर से भी बहुत कमजोर हो जाता है। वेट लॉस भी बहुत हो गया, वेट लॉस हो जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर साहब की दवाई लेने के बाद मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। अभी खाना कैसा चला हुआ आपका? अभी खाना मेरे जो डॉक्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी, हल्का भोजन करना है, और जो पथ्य हो वही, और इन्होंने कहा था कि मन दागने के लिए ज्यादा पानी नहीं पीना, ये नहीं करना। तो वो इंस्ट्रक्शन भी चली हुई है, ठीक है। अभी उनके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। और कितनी रोटियां खा रहे हैं अभी? अभी जब वो बीमारी थी फिर तो 2-3 ही खाता था। फिर चंडीगढ़ की दवाई खाने के साथ 4 एक खा लेता, 4-5। अब तो मेरे को रसा आता तो बढ़िया। क्या बात है। रोटियां तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और घर में मेरी भाई भी बहुत खुश हो रही है, खुश हो जाते हैं। आपको 7-8 रोटी खा रहे हैं तो अब तो आपको ठीक ही लग रहा है। मैंने अब लग तो रहा है, क्योंकि शरीर के साथ साथ मन की भी संतुष्टि हो रही है ना। बहुत ज्यादा। पहले खाने की इच्छा तो होती थी, लेकिन वो पेट डर के कारण हम जहाँ 4 भी खाने तो वहाँ 2 में हम रुक जाना। वो भी डर ही लगती थी, पता नहीं कहीं पेट खराब क्या हो जाए, और कुछ न कुछ आवाज वगैरह आती थी पेट में, वो चली रहती थी। अब देखो जी, ये जो आपकी परिस्थिति थी ना, वो बिल्कुल एक्चुअली वैद्यशाला आने का, यहाँ होने का एक कारण मतलब मेरा वो दर्द भी रहा है जो आपने झेला, बिल्कुल वैसा ही मैंने भी झेला हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ आप क्या बोल रहे हैं। मेरे को भी सेम समस्या थी, मैंने भी सारे हॉस्पिटल छान मारे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से लेके सब कुछ किया, एंडोस्कोपी की, पीजीआई गया, वहां से ट्रीटमेंट ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली चलो ऊपर वाले की मर्जी थी या कुछ था, इनसे कनेक्शन हुआ और ट्रीटमेंट हुआ और आज ऐसा इलाज हुआ। अब इसमें देखो, जैसे एक तो ये है कि सबसे पहले कारण पता होना चाहिए इसका, है ना। जैसे आपने देखो, आपने महसूस किया होगा कि लगभग शुरुआती दिनों से ही आपको फायदा होना शुरू हुआ, है ना।
और आपको ऊर्जा भी महसूस हो रही है दवाइयों से कि हाँ यार ऊर्जा महसूस हो रही है, मुझे लग रहा है ऊर्जा लग रही है। तो ये क्या कारण है? जड़ अगर पता चल गई ना, जड़ का इलाज हो गया, आपका पेट ठीक हो गया। अब आप चाहे इसको आईबीएस बोलो, चाहे कुछ बोलो, संग्रहणी बोलो, कारण क्या है, मलरंध्र कैसा बन रहा है, आंतें कैसा काम कर रही है, मेन तो वो चीज है। लेकिन तरीका दूसरा है। तरीका ये नहीं है जैसे आयुर्वेद कहता है कि जैसे भोजन, जैसे आपने एक उदाहरण दिया था कि मनाली का बोला आपने कि उन्होंने बताया आपको कि ये खाना है, ये मत खाओ। अगर आप बहुत ही हल्का खाएंगे तो जैसे आपके साथ हुआ, पेट ठीक लगता है ना, शरीर कमजोर हो गया, पेट ठीक लगेगा, लेकिन कितने दिन आप हल्का खाएंगे, उसका आपका जो मन है ना वो भी संतुष्ट नहीं होगी, नहीं रहेगा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी आपको क्योंकि शरीर को जो चाहिए। तो डाइट की भी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो जैसे कई बार लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ और डाइट से हो सकता है, या कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ दवाइयों से ही होगा। दोनों ही चीजें गलत है। मान लो आपने दवाई खा के आज आप ठीक हो गए, मान लो महीना 2 महीना और दवाइयां चली, आप ठीक हो गए, फिर आप वैसे ही धुआंधार खाने में आ गए, जो मर्जी खा रहे हैं, फिर आपका पेट खराब हो जाएगा। वो तो नेचुरली है ना, चाहे ठीक होने के बाद आप हाँ ढंग की खाना नहीं खाएंगे तो नेचुरली वो खराब हो गई। और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मतलब फूड से होगा, दवाइयों से नहीं। तो जब वो प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए फूड के साथ साथ कुछ आपको एडिशनल चाहिए। वो काम जो है ना औषधियां करती हैं। असल में ये दवाइयां नहीं है, इनको औषधियां बोला जाता है। तो जब एक बार बैलेंस बन गया, अगर प्रॉपर तरीके से सही ढंग से अगर आयुर्वेद का कोई जानकार होगा जो बताएगा, तो वो आपको दोनों ही चीजें बताएगा, जिसको हम आहार विहार भी कहते हैं और साथ में औषधियां भी कहते हैं जी। तो बाकी तो आपका रिजल्ट देखो बहुत अच्छा है। 1 महीने में आपकी इतनी, मेरे को लग रहा है कम से कम 60-70% क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, बिल्कुल। लेकिन तब भी एक अंदर होता है कि चलो 60-70% मान लेते हैं, अभी है कि नहीं, अभी थोड़ा सा और जरूरत है। हाँ, पर भी मैं समझ सकता हूँ आपकी बात की। जब आप 2 साल से, मैंने तो मतलब कई सालों से झिला पेट की दर्द, और जब ठीक हुआ तो शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने मतलब जितना मैं खाता था उससे जरूर से ज्यादा खा गया मैं, क्योंकि वो एक इच्छा तृप्ति करनी होती कई, विश्वास भी नहीं होता कितना कैसे खाना खा सकता है, विश्वास नहीं होता है। देखो मतलब ये समझने की बहुत जरूरत है हमें आज की, आयुर्वेद कोई हल्की चीज नहीं है जिसको आप सोचो कि, जैसे कई लोगों का ये भी भ्रम होता है कि आयुर्वेद में बड़े लंबे परिणाम मिलते हैं। ये सामने का परिणाम है, मैं भी इसका गवाह हूं। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि कोई ये अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं मैं। पहली डोज जब मैंने ली थी, जब मुझे वैद्य जी ने गाइड किया था, पहली डोज ली थी, मुझे पहली डोज से ही मुझे दर्द में जो है ना आराम होना शुरू हो गया था। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कई बार बोलता हूं कि ये मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं। पहली डोज से ही, उस दिन मुझे अभी भी याद है, जब पहली रात में मैंने वो औषधि ली थी, तो मुझे उस औषधि से ही तभी आराम महसूस हुआ था। और मुझे उस दिन ही विश्वास हो गया था कि नहीं, मैं जो है ना सही रास्ते पे जा रहा हूं। दूसरी चीज, मान लो आपको प्रॉब्लम है या मुझे प्रॉब्लम थी, उसको बोल दिया आईबीएस। आईबीएस बोलने से पहली बात है तो उस समस्या का तो निदान ही सही ढंग से नहीं हुआ, डायग्नोज ही नहीं हुआ कि क्या प्रॉब्लम है। तो आयुर्वेद में पता चलता है पूरा कि ये आईबीएस है, संग्रहणी है, तो किस कारण से है, किस प्रकार की संग्रहणी है, कि ज्यादा मल आता है, कम मल आता है, खाने के बाद मल आता है, या किसी भय के कारण मल आता है, आपको ढीला मल आता है, टाइट मल आता है, आंव बन रही है कि नहीं बन रही है, कौन आंव की बात कौन करता है। मतलब दूसरी चिकित्सा में तो आईबीएस में जितना भी इलाज किया, इनका एक ही होता है कि भाई दवाइयां खाओ। ये बोलते ही हैं ये कभी ठीक नहीं होगा, आप और नहीं ही होता सच में। और कभी आपको 1-2 महीना ठीक हो जाए तो हो जाए, उसके बाद दोबारा दवाइयां चलेगी। इसी तरह का मेरे को बोला, या मेरे को डॉक्टर ने पहले बोल दिया आप कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाएंगे। तो उसी से ज्यादा डर तो वही रह गया, ठीक ही नहीं हो पाएंगे, क्या फायदा, ये तो जिंदगी नर्क हो गई। लेकिन जब वैद्य जी ने इस तरह की दवाइयां दी तो हमें एक तो ये समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद स्लो काम करने वाली चीज नहीं है ना। और दूसरी चीज, आयुर्वेद को अगर सही ढंग से जानकार लोग हैं, अगर सही ढंग से करने वाले, तो ऑलमोस्ट सभी चीजों का इलाज है उसमें। अब ये जरूरी नहीं है कि उसको 100% बोलो, 100 रोगी आए तो 100 के 100 ठीक हो गई, बट ये है कि इलाज है। ये मैंने भी देखा, आपने भी देखा, और हमारे जैसे कई लोगों ने देखा। मैंने ये पाया जैसे लोगों के बीच में, ये सबसे पहली बात तो लोग ये सोचते हैं कि भाई जो आयुर्वेद है ना, उसमें तो कई साल लगेगी ठीक होने के लिए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है।
अब जब हमने आयुर्वेद के बारे में यूट्यूब में देखा या हमने पढ़ा तो फिर पता चला कि भाई जो आयुर्वेद है वही एक जीने का सही तरीका है। सही तरीका है। क्योंकि आयुर्वेद में सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि भाई आपकी बीमारी क्या है, कारण क्या है। हाँ। ये सबसे जरूरी बात है। पहले वो कारण ढूंढेंगे और फिर उसको इलाज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और हमारे यहाँ लोकलिटी में जो बात चली तो यहाँ तो सब यही बोलते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज काहे को करना, क्योंकि यहाँ जो एलोपैथी का हमारे यहाँ ऐसा वो डाला हुआ है लोगों के ऊपर कि भाई एलोपैथी है जो भी है, आयुर्वेद तो कुछ भी नहीं है। हैरानी की बात है, अपनी चीज होते हुए हम हमारे पूर्वज जिस चीज से आज तक यहाँ पहुंचे, जैसे हमने अपने इतिहास में पढ़ा सुना, उसको अगर हम नकार के ये बोलते हैं कि आयुर्वेद में इलाज क्यों कर रहे हो, या आयुर्वेद का इलाज सही नहीं है, या जो भी है धीरे काम करता है नहीं करता है, क्यों जा रहे हो एलोपैथी का या कोई भी पैथी का इलाज करो आप इसको छोड़ के, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य भी। और इसका कारण ये भी है, जैसे आपने बोला कि लोगों को पता नहीं है, तो पता नहीं होने का एक कारण ये है कि कोई है ही नहीं बताने वाला। एक काफी लंबे दौर से जो है ना ऐसे लोग गायब हो गए। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास भी है, हम भी कष्ट से गुजरे, हमारी इच्छा थी कि और जो लोग हैं वो भी इस कष्ट से ना गुजरे, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, एटलीस्ट कम से कम जितने हमारे आसपास हैं उन लोगों को हम जितना हो सके रोगों से दूर रखें, और हो गए हैं तो उनको प्रॉपर ठीक करें। तो यही प्रयास था, यही प्रयास हमने एक छोटा सा कदम उठाया। अब जैसे आप लोग हैं, आपको जानकारी है, या जो और भी लोग हमें भी देख रहे हैं जिनको लाभ हुआ भी है या जिनको डाउट भी है, वो आके देख भी सकते हैं, यहाँ आके मिल भी सकते हैं, चिकित्सा भी करा सकते हैं। तो वो लोगों में जिनको विश्वास है, वो लोगों में एक अवेयरनेस जगाए कि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद स्लो ही काम करता है और बहुत कम इफेक्टिव है, या इस तरह की जो भी सोच रखते हैं। तो अभी हमने पिछले 2 सालों में यहाँ बहुत सारे लोगों के जो इस तरह के जो भ्रम थे ना वो तोड़ दिए थे। माइग्रेन से लेके, कमर दर्द से लेके, आईबीएस के बहुत सारे पेशेंट्स, पाइल्स के रोगी, ऐसे तमाम जिनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर ठीक किया हमने। माइग्रेन जिनको ऐसे रोगी जिनको सालों से माइग्रेन था, भयानक माइग्रेन था, वो हमने 3 महीने के अंदर बिल्कुल कंप्लीट ठीक कर दिए। 3 भी क्या बल्कि ठीक तो वो लगभग 1.5-2 महीने में ही हो गए थे, लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको 3 महीने का जो ट्रीटमेंट दिया गया। और बहुत सारे ऐसे रोगी थे जो सालों से परेशान थे, 1-1 महीने में ठीक हो गए और उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दी। तो ऐसे परिणाम है। तो आप भी ठीक हुए जी, आप भी। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मेरे को मिली किसी बीमारी से संबंधित है, हाँ जी, मैं जी के वही भेजूंगा उनको कि आप ये भेजिए। अगर ढंग से ठीक होना है और अपने जीवन शैली को ढंग से बना के रखना है तो वैद्य जी से अपना इलाज करवाएंगे, और जो है लाइफ टाइम के लिए वो ठीक रहेंगे। लाइफ टाइम के लिए अगर ऐसा एलोपैथी खाएंगे 5 दिन ठीक रहेंगे, फिर बीमार होंगे तो फिर तो शरीर का बैठा बैठा। एक चीज और है यहाँ पे मैं बताने ये जरूर समझता हूँ कि कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि वैद्य गायब ही हो गए हैं, वैद्य अभी भी हैं, अच्छे वैद्य हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ टाइम से आयुर्वेद का नाम होने के कारण ये एक तरह से, चाहे आप बोलो खराब अर्थों में, कि बहुत कमर्शलाइज चीज हो गई है, ये बहुत बिजनेस बन गया है, तो इसमें गलत लोग भी सामने आ गए हैं। तो वो आयुर्वेद के नाम पे ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों को जब फायदा नहीं होता है फिर लोग आयुर्वेद को गाली देते हैं, आयुर्वेद को कहते हैं भला बुरा, कहते हैं कि नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा अपना रवैया बदलेंगे, थोड़ा और ऑथेंटिक जो जानकार लोग हैं उनसे थोड़ा संपर्क बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम बहुत उम्मीद कर सकते हैं आयुर्वेद से ठीक होने की। तो इसलिए नकारात्मक ना होकर के, अगर किसी कारण से आपके साथ कोई खराब एक्सपीरियंस रहा है, किसी ने आपको आयुर्वेद के नाम पे कोई गलत दवाई दे दी है, कोई दूसरी चीज दे दी है, तो उससे आयुर्वेद बुरा नहीं है, वो लोगों ने गड़बड़ कर दिया, वो अलग चीज है। बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक के नाम पे चले हुए पता नहीं क्या दवाएं देते हैं। हमारे पास आए काफी ऐसे अनुभव आए हमारे पास, देखिए उसके आधार पे हमने देखा, लोगों ने बोला कि हमने वहां भी ली थी, वहां ऐसा हो गया। तो कम लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आयुर्वेद आज भी है। उसी आधार पे जो थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ पे हम लोगों के पास है, हम ट्रीटमेंट करते हैं। देखो ऐसे बड़े चमत्कारी परिणाम आते हैं। बहुत सराहनीय प्रयास आपका, मैं तो आप लोगों को धन्यवाद कर करके भी थक गया हूँ। चलो हम भी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। मैंने तो सोचा था, अब तो दिमाग में यही था कि भाई अब तो फिर से दोबारा IBS हो गया, अब तो पता नहीं कैसे ठीक हो जाऊं। अब लगभग मेरी तो वो जो बोलते हैं आशा, वो मर सी गई थी। अब तो
मैंने कहा फिर दोबारा ये एलोपैथी खानी पड़ी, अब क्या करना फिर। और उम्मीद की किरण हमेशा जगा के रखनी भी चाहिए और हमेशा पॉसिबिलिटीज रहती है ना, कुछ ना कुछ उम्मीद हमेशा रहती है। इसलिए कोई भी इंसान कहीं भी है, किसी भी परेशानी से जूझ रहा है, तो उसको अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए पूरा, की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आशावान रहना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि 1 महीने में आपका मतलब आपके चेहरे से पता भी चल रहा है कि आप कितने प्रसन्न हैं, है ना जी। बॉडी में ताकत लग रही है। तो आप निश्चित रूप से, क्योंकि मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ और भी जितने भी यहाँ पे रोगी ठीक हुए उनके अनुभव के आधार पे भी कहता हूँ कि संभावना बहुत है कि आपका जीवन बदल जाएगा। थोड़े दिनों में आपका पूरे शरीर का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा, जैसे वेट गेन हो जाएगा आपका, है ना, सारा मानसिक रूप से भी आप काफी ठीक हो जाएंगे। तो आप ट्रीटमेंट तो आपने जितने दिन तक वैद्य जी कहेंगे जारी रखनी है, और भोजन का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फेनेटिक हो जाना है कि भाई ये नहीं ही खाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक थोड़ा मध्यम मार्ग लेके, है ना जी, उसको जो हमारे पूर्वजों की भी जो विजडम थी, है ना, उसको भी साथ लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और लोगों में भी थोड़ा जागरूकता फैलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए जी, शुभकामनाएं आपको, बहुत बड़ी शुभकामनाएं, धन्यवाद।